हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी इस वजह से। अब देखो, सबसे पहले कल के दिन हमने इस कंपनी को डिस्कस किया था जिसमें हमने ये बात किया था कि पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो IRFC ने लगभग 20,000 करोड़ का लोन सैंक्शंस कर रखा है, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर है। और कंपनी के ऑर्डर बुक के हिसाब से देखा जाए तो नंबर छोटा है, बट हाँ, अगर पिछले 3 दिन में अगर कंपनी ने 20,000 करोड़ का लोन सैंक्शंस कर दिया तो बेशक इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ख़राब नहीं बोल सकते, अच्छा ही बोलना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें एक और नंबर आप अटैच कर सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में कंपनी ने 36,000 करोड़ का लोन सैंक्शंस किया है। क्योंकि अभी के टाइम पे ये कंपनी जो फोकस में है वो इसलिए है क्योंकि IRFC ने अनाउंस किया है कि 16,479 करोड़ का कंपनी ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा डिटेल में भी समझ सकते हो, बट चीज़ों को समझने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं IRFC से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर मेंशन देखने को आपको मिल जाएगा कि कंपनी ने 2 मेजर लोन एग्रीमेंट साइन किया है जिसका वैल्यू हमें 16,479 करोड़ देखने को मिलता है। जिसमें पहले अगर एग्रीमेंट की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र के साथ और दूसरा एग्रीमेंट देखने को मिलता है हरियाणा के साथ। बट अगर हम बात करें दोनों के एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में तो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलता है एक थर्मल प्रोजेक्ट जिसमें कंपनी ने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो 10,560 करोड़ रुपए का है। और बाकी का जो दूसरा नंबर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो ऑब्वियस सी बात है जो रिमेनिंग अमाउंट बच जा रहा है वो आप बोल सकते हैं, जिसके डिटेल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 5,929 करोड़ का लोन एग्रीमेंट HPGCL यमुनानगर थर्मल प्लांट जो है उनके लिए कंपनी ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? टाटा मोटर की बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रहा था। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में ऑलरेडी कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिली है और वंस अगेन कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज़ की बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि टाटा मोटर्स डिमर्जर करने वाली है अपने बिजनेस को। और कल का दिन टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमर्जर का जो रेशियो है 1:1, इसमें कंपनी ये बता रही है कि अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो आपको एक शेयर कंपनी देगी कमर्शियल व्हीकल्स का, क्योंकि आफ्टर डिमर्जर कंपनी 2 सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। एक पैसेंजर व्हीकल्स वाला एंटिटी होगा और दूसरा कमर्शियल व्हीकल्स वाला होगा। और ये जो JLR है वो पैसेंजर व्हीकल्स का पार्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये जो दोस्तों डिमर्जर की न्यूज़ है इसके जो इफेक्टिव डेट है वो हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है, यानी कि 1 अक्टूबर से ये डिमर्जर एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हो। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें टाटा मोटर्स से रिलेटेड और भी न्यूज़ के बारे में, तो अभी रिसेंट में न्यूज़ देखने को मिला था कि इनकी जो प्रोडक्शन थी सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी का, यानी कि जैगवार लैंड रोवर का, वो वापस से शुरू हो चुका है एक लंबे रुकावट के बाद। रुकावट कैसे आया था? साइबर अटैक की वजह से आया था। और इस चीज़ को UK गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था, मतलब साइबर अटैक को नहीं, कंपनी के जो सब्सिडरी है उनकी जो प्रोडक्शन है उसको एक लंबे टाइम तक रोका गया था। अब उनको बैक टू नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा और काफ़ी पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो UK गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोल सकते हैं प्रॉमिस किया था कि 1.7 बिलियन यूरोज़ लोन देने का हम वादा करते हैं।
अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो लोन ले लेती है तो कंपनी के लिए सिचुएशंस जो है वो पहले की तरह लाना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगर हम देखें विदाउट लोन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। बट जो दोस्तों टाटा मोटर्स की इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है जैगवार लैंड रोवर, उसकी प्रोडक्शन को एक लंबे टाइम तक रुकना कंपनी के लिए फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा है। 25,000 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ है, जितना JLR ने पिछले फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा का लॉस हो गया है। और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारी रेटिंग एजेंसी ने टाटा मोटर्स को रेट किया था, और रेटिंग जो पहले पॉजिटिव हमें देखने को मिलता था वो अभी के टाइम पे बदल कर नेगेटिव हो चुका है। और ये नेगेटिव कैसे हुआ है? कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालिसिस कर। और ये कौन सा रेटिंग एजेंसी है भाई? तो नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, मूडी नाम है। पहले उन्होंने पॉजिटिव रेटिंग दिया था, अभी उन्होंने चेंज कर नेगेटिव कर दिया है। अब क्यों किया है? क्योंकि आप देख लो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हॉल्ट था, यानी कि जो प्रोडक्शन रोका गया था जैगवार लैंड रोवर का, उसी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हमें देखने को मिला है। और देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि JLR जो है वो 90% से ज़्यादा कंपनी को कंसोलिडेटेड EBITDA में कंट्रीब्यूट करता है। लाइक अगर मान लो कंपनी का EBITDA 100 करोड़ का है तो 90 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट JLR की तरफ से ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से JLR से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है टाटा मोटर्स के लिए। और इनके फाइनेंशियल लॉस जो 25,000 करोड़ के ऊपर दिख रहे हैं हमें, वो JLR के प्रोडक्शन के रुकने की वजह से ही दिख रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही मोदी ने जो रेट किया है वो नेगेटिव किया है। बाकी देखते हैं कि आफ्टर रीस्टार्ट कंपनी को बैक टू नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है। और रेटिंग एजेंसी की रेटिंग कोई परमानेंट तो होती नहीं, सिचुएशंस के हिसाब से होती है। पहले पॉजिटिव थी सिचुएशन के हिसाब से, अभी नेगेटिव है सिचुएशन के हिसाब से। बट सिचुएशन अगर पॉजिटिव होगी तो वंस अगेन नेगेटिव को पॉजिटिव में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन की तरह नहीं, हमेशा एनालिसिस की तरह देखना चाहिए, और इसको रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पज़ की तरह भी आप समझ सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है शिप्ला मेडिकेयर्स। सो दोस्तों, अभी रिसेंटली इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी बोनस की, जिसमें 1:1 की रेशियो में कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था। फिलहाल इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, जो कि 3 अक्टूबर का है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, कल के दिन भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन की बात करें तो उस दिन भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी लगातार इन 3 ट्रेडिंग सेशन में वीक परफॉर्म करती हुई दिखी है। अब इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है वो हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बट दोस्तों, उसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। प्रॉपर एनालिसिस भी देखने को मिलता है मार्केट का, ट्रेंड का, वो सारी चीज़ें। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसको भी चाहो तो आप देख सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो देखो, डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ दिखेगा कि पहले FIs इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखते थे। मार्च 2023 का डेटा देखोगे तो FIs का होल्डिंग कितना था? लगभग 12%। उसके बाद एवरी क्वार्टर FIs ने इस कंपनी में अपनी स्टेक्स को इंक्रीज कर दिसंबर 2024 तक 23.2% स्टेक कर दिया था। उसके बाद अगर देखोगे तो 2 क्वार्टर में FIs की स्टेक हमें कम होती हुई दिखी, यानी कि FIs की कन्विक्शंस इस कंपनी में पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। और FIs अभी भी ऐसा नहीं कि इस कंपनी में बहुत कम हो चुके हैं, अभी भी देखा जाए तो अच्छे खासे पोजीशंस उन्होंने मेंटेन कर रखा है। बट अगर उनकी कन्विक्शंस वीक है और इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए FIs की अगर सेलिंग की बात करें तो वो भी हमें खतरनाक देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि FIs की कन्विक्शन जिस हिसाब से दिख रही है डिक्सन टेक्नोलॉजी में और जिस हिसाब से दिख रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, मेनली उन कंपनीज़ में सेलिंग अच्छी खासी दिख रही है FIs की, जिस कंपनी में FIs की होल्डिंग अच्छी है और कन्विक्शंस थोड़ी सी लो है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर में दिखा है। और वही चीज़ अभी बोल सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज फिर से फेस करती हुई दिख रही है। तो ये एक मेजर रीज़न आप बोल सकते हैं जिस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बार बार गिरावट हो रही है। बट FIs की अगर कन्विक्शन वीक है तो क्यों वीक है, इसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सेकेंड क्वार्टर जो रहेगा 2026 के फाइनेंशियल ईयर का, वो कंफर्म करेगा कंपनी के बिजनेस के स्टेबिलिटी को। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के IT सेक्टर के बारे में तो वहाँ पर काफ़ी सारी बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स हमें अभी के टाइम पे देखने को मिल रही है, चाहे हम ट्रम्प की तरफ से प्रॉब्लम की बात करें या फिर हम बात करें ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से।
तो ये सारी चीज़ों की वजह से लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से अभी के टाइम पे क्या है, इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस नज़र आ रहे हैं उन कंपनीज़ में जिस कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे थे। क्योंकि अच्छी कंपनी के नंबर्स थे तो क्या वो अच्छे नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे, ये चीज़ पे एक बड़ा डाउट है। और इसी वजह से उन कंपनीज़ में गिरावट हो रही है जो कंपनीज़ परफॉर्मेंस अच्छा डिलीवर कर रही थी अपने अच्छे नंबर्स के बेसिस पे। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक तरह से बोल सकते हैं क्लियर कट नहीं हुई है। सेंटिमेंट्स थोड़ी सी कॉशियस वाली है क्योंकि बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ हमें दिख रही है इस वजह से। और रिपोर्ट यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कि 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वहाँ पर जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी वो म्यूटेड देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल टेक सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर जो रेटिंग्स दी गई है वो डी रेटिंग दिया गया है इस चीज़ को देखते हुए। और सेक्टर का जो वैल्यूशंस है वो इससे अफेक्ट करेगा और इसी वजह से वैल्यूशंस थोड़ी सी वीक भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट के बात सुने तो उन्होंने ये बोला था कि 2028 तक अगर हम देख लें, यहाँ से 3 साल तक, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ 3 साल बाद अपने जो रेवेन्यू है वो करेंट लेवल से लगभग 2.5 गुना कर लेगी। और अभी 10% जो जीएसटी कट हुआ है उससे भी जो टीवी का डिमांड है वो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इनके हिसाब से तो कंपनी के नंबर्स अगले 3 सालों में तो अच्छे रहने वाले हैं। बाकी अब देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या उम्मीद कर रही है इस कंपनी से, वो तो हमें Q2 के अर्निंग्स के बाद ही पता चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।